अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हाय हाय, इतना सुकून। क्या रे भिक मंगिया। हेलो दोस्तों, तो आपको ये लेजेंडरी शो पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी तो याद ही होगा, जो कि काफ़ी सारे 90s के बच्चों का फेवरेट शो था। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले इस सीरीज का पार्ट 1 देख लो, और अगर तुम्हें बेन 10 का सीजन 1 तुम इस वीडियो से देख सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड 11 पुश्ड टू द एज। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्निसोर और डाइशी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें कि कार्निसोर डाइशी को बहुत ही आराम से हरा देता है। ये सब देख के कैमिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैमिल अपना रूह बदल के जंगल कारवां पिज़्ज़ा में पहुँचती है, जहाँ पे वो लिली को देख के लिली से बातें करती है। वाह क्या सीन है। फिर कैमिल को आइडिया आता है कि उसे अब एक नए ओवरलॉर्ड को जिंदा करना पड़ेगा, और वो चली जाती है सी ओवरलॉर्ड एंजेलिका को जिंदा करने। कैमिल एंजेलिका को जिंदा करने में कामयाब हो जाती है। क्या रे भिक मंगिया। और एंजेलिका सबसे पहले रेंजर से लड़ने चली जाती है, जिसमें कि वो रेंजर्स को बहुत ही आराम से पेल देती है। फिर हम देखते हैं कि एंजेलिका कैमिल को बोलती है कि अब वो रेंजर्स को तबाह कर दें, लेकिन कैमिल ये नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एंजेलिका कैमिल पे हमला कर देती है। लेकिन डाइशी वहाँ पे आके कैमिल को बचा लेता है, जिसके बाद डाइशी और एंजेलिका के बीच में लड़ाई होने लग पड़ती है, जिसमें कि एंजेलिका डाइशी को बहुत ही आराम से हरा देती है। फिर एंजेलिका बोलती है कि अब वो डाइशी को अपना स्टूडेंट बनाएगी। रोम रोम भाइयों। फिर हम देखते हैं कि ये सब सुन के कार्निसोर वहाँ से उड़ के चला जाता है। लास्ट में वो लोग चले जाते हैं और हम देखते हैं कि कैमिल ने रेंजर्स को उस ट्रैप से आज़ाद कर दिया, लेकिन वो लिली को ये भी बताती है कि उसकी काइंडनेस का गलत इस्तेमाल हुआ है, और उसकी काइंडनेस की वजह से अब सी ओवरलॉर्ड जिंदा हो चुकी है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 12 वन मास्टर टू मैनी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एंजेलिका डाइशी के साथ ट्रेन कर रही होती है, और वो एक नए मॉन्स्टर को रेंजर से लड़ने के लिए भेज देती है। वो मॉन्स्टर रेंजर से लड़ने से पहले समुद्र में एक साइक्लोन खड़ा कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि कैमिल भी वहाँ पे पहुँच जाती है और रेंजर्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। फिर हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि ये तो असल में एक मास्टर है, और हमें ये भी पता लगता है कि ये मास्टर असल में आरजे के बापू हैं। फिर क्या केसी इनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि ये मास्टर केसी को शार्क सेबर का यूज़ करना सिखाते हैं। फिर केसी अपने इन्हीं वेपन्स का यूज़ करके लड़ाई स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वो बहुत ही अच्छे से लड़ता है। सबसे पहले वो रिंशीज को मारता है। फिर हम देखते हैं कि इस मास्टर पे हमला कर दिया होता है डाइशी ने। डाइशी और मास्टर फिन की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डाइशी बहुत ही आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं केसी को, जो भी उस मॉन्स्टर को अपने शार्क ज़ेबर का यूज़ करके फाइनली हरा देता है और उसे मार भी देता है। फिर वो मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है। रेंजर्स कंबाइन करते हैं अपनी पावर को और जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड को शार्क जॉर्ड के साथ मिला के एक नया मेगाजॉर्ड बनाते हैं। सीन कट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर फिन को डाइशी ने हरा दिया है, लेकिन हमारा गुजराती बॉय आरजे वहाँ पे आके मास्टर फिन को बचा लेता है। दूसरी तरफ रेंजर्स भी उस मॉन्स्टर को फाइनली शार्क सॉर्ड का यूज़ करके हरा देते हैं, और आरजे भी मास्टर फिन को बचा लेता है। फिर इस एपिसोड के लास्ट में हम ये देखते हैं कि फाइनली मास्टर फिन और आरजे सब कुछ अब ठीक हो चुका है। एपिसोड 13 घोस्ट ऑफ चांस पार्ट 1। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेंजर्स की लड़ाई होती है एक मॉन्स्टर से, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब बड़ा हो चुका है। इसके लिए रेंजर्स जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड को अलग अलग जॉर्ड्स के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको फाइनली हरा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजेलिका और डाइशी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और कुछ देर बाद वो लोग रेंजर से लड़ने के लिए आ जाते हैं, जिसमें रेंजर्स सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होते हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और फिर वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डाइशी रेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर रहा होता है। रेंजर्स अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लॉ कैनन का, लेकिन फिर भी डाइशी को नहीं हरा पाते। डाइशी
बहुत ही आराम से अपनी लायन स्पिरिट का यूज़ करके उन्हें हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि आरजे रेंजर्स को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है और अपने आप को सरेंडर करके रेंजर्स को छुड़वा लेता है। फिर हम देखते हैं कि रेंजर्स अब और ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहते हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले पाइशवाग मार्शल एकेडमी में वापस चले जाते हैं, जहाँ पे मास्टर माओ की आत्मा उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए बोलती है, जहाँ पे उन्हें 3 नए मास्टर मिलेंगे जो कि उन्हें नई टेक्निक सिखाएंगे। हमारे रेंजर्स वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो इन 3 मास्टर से मिलते हैं और सबसे पहले उनसे लड़ाई करते हैं, जिसमें कि रेंजर्स बहुत ही गंदी मार खाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 14 घोस्ट ऑफ चांस पार्ट 2। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेंजर्स फाइनली उन मास्टर से ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं, जिसमें कि मास्टर्स ने सबसे पहले अपने डरों से लड़ने के बारे में बताते हैं ताकि वो नई पावर को अचीव कर सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरजे और डाइशी लड़ रहे होते हैं, जिसमें कि आरजे को डाइशी बहुत ज़्यादा मारता है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली रेंजर्स भी अपने डरों के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया है और दूसरी तरफ डाइशी आरजे को बहुत गंदे तरीके से घायल कर चुका होता है, जिसमें कि वो वुल्फ स्पिरिट को आरजे से लेने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली हमारे लॉन्डो ने भी अपने डरों पे काबू पा लिया है और वो अब स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकलने वाले हैं। फिर हमें ये भी पता लगता है कि फाइनली उनकी फ्रेंड को भी ये पता लग चुका है कि वो ही असल में रेंजर्स हैं। फिर डाइशी और रेंजर्स के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि रेंजर्स पहले तो मार खा रहे होते हैं, लेकिन फिर केसी अपनी असली पावर दिखाता है और सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होता है जंगल मास्टर मोड में, जिसमें कि उनकी शक्तियाँ लगभग 10 गुना से बढ़ चुकी होती हैं। उसमें बाकी रेंजर्स भी ट्रांसफॉर्म होते हैं और डाइशी से लड़ाई करते हैं। डाइशी और रेंजर्स की लड़ाई होती है, जिसमें कि केसी सबसे पहले डाइशी को बहुत ही गंदा मारता है और उसे फाइनली हरा भी देता है। डाइशी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब एक नया मॉन्स्टर बड़ा हो चुका है। इसकी वजह से रेंजर्स को अपने एक नए मेगाजॉर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम होता है जंगल मास्टर मेगाजॉर्ड। वो इस मेगाजॉर्ड का यूज़ करते हैं और उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। एपिसोड 15 बैड टू द बोन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डाइशी एक नए मॉन्स्टर को रेंजर से लड़ने के लिए भेज देता है। वो मॉन्स्टर रेंजर से लड़ता है, लेकिन रेंजर्स अपने जंगल मास्टर मोड में क्लॉ कैनन का यूज़ करते हैं और उस मॉन्स्टर को बहुत ही आराम से एक बड़े से ब्लास्ट के साथ हरा देते हैं। फिर वो कंबाइन करते हैं अपने जंगल मास्टर मेगाजॉर्ड को शार्क जॉर्ड के साथ और उस बड़े मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दूसरी तरफ डाइशी अब एक नया मॉन्स्टर भेज देता है, जो कि होता है पॉर्क्यूपाइन मॉन्स्टर, जो कि अपनी एक नीडल से लिली को इन्फेक्ट कर देता है। पॉर्क्यूपाइन मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि आरजे उन सारी नीडल्स को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैमेला फाइनली अर्थ ओवरलॉर्ड को जिंदा कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लिली अब एक बैड गर्ल बन चुकी है। हाय हाय, इतना सुकून। तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी। अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा अभी। दूसरी तरफ केसी और थियो एक मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं। फिर हम एक वुल्फ मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनसे लड़ता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लिली और उस लड़की की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें कि एक नीडल बाहर निकल जाती है और फिर हमें पता लगता है कि उसी पॉर्क्यूपाइन नीडल की वजह से लिली एक बैड गर्ल बन गई थी। फिर हमारे रेंजर्स की लड़ाई होती है उस पॉर्क्यूपाइन मॉन्स्टर से, जिसमें कि वो जंगल मास्टर मेगाजॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 16 फ्रेंड्स डोंट फेड अवे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अर्थ ओवरलॉर्ड आ जाता है और वो डाइशी को देखता है ह्यूमन फॉर्म में, जिसकी वजह से वो डाइशी से लड़ने लग पड़ता है। डाइशी और अर्थ ओवरलॉर्ड की लड़ाई होती है, जिसमें डाइशी अपनी पूरी पावर का यूज़ तो करता है, लेकिन अर्थ ओवरलॉर्ड डाइशी को बहुत ही आराम से हरा देता है। अर्थ ओवरलॉर्ड अपना एक मॉन्स्टर भेजता है जिसके पास मंकी पावर होती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आरजे उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे केसी आ जाता है। केसी और उस मॉन्स्टर की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें पता लगता है कि आरजे असल में वुल्फ मॉन्स्टर है, जो कि पहले रेंजर्स के साथ लड़ रहा था। वो लोग आरजे को किसी तरह अपने बेस पे ले आते हैं, जिसमें कि आरजे इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से ये लड़की आरजे को नॉर्मल कर देती है। फिर आरजे एक क्लोजेट में जाके एक बक्से में से एक डिवाइस उठाता है। फिर वो रेंजर्स की मदद करने के लिए आ जाता है। आरजे उस डिवाइस का यूज़ करके मॉर्फ होता है। फिर हमें पता लगता है कि आरजे अब एक नया रेंजर बन चुका है, जो कि है पर्पल वुल्फ रेंजर।
फिर हम देखते हैं कि आरजे उस मंकी मॉन्स्टर के साथ अकेले लड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि आरजे उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से किक मारता है और उसे हरा भी देता है। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से रेंजर्स अपने जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड को बना लेते हैं। वो लोग जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड के साथ एक नए जॉर्ड वुल्फ जॉर्ड को कंबाइन करते हैं और अपने एक स्पेशल मूव के साथ उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और उसे बड़े से धमाके के साथ मार देते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 17 नो आई इन लीडर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थी और लिली आरजे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अर्थ ऑफ लॉर्ड, जिसका नाम होता है क्रिसाका, अपने 2 टट्टुओं को रेंजर से लड़ने के लिए भेज देते हैं, जिसमें वो दोनों टट्टू रेंजर से लड़ाई करते हैं, जिसमें कि रेंजर्स उनसे अच्छे से लड़ाई नहीं कर रहे होते। फिर आरजे उन्हें लीड करता है, वो लोग उन मॉन्स्टर्स को भगा देते हैं। फिर हमारे रेंजर्स आरजे के साथ ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें कि वो अपने क्लॉ कैनन को आरजे के मॉर्फर ब्लास्ट से टकराते हैं, जिसमें कि आरजे का मॉर्फर ब्लास्ट ज़्यादा ताकतवर होता है। उन लोगों की पावर टकराने की वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केसी और आरजे की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि केसी को अब फील हो रहा होता है कि आरजे उसके लीडर का प्लेस लेना चाहता है, लेकिन वो किसी तरह I am sorry, बाबू। अपनी लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं। आरजे और केसी अब रेंजर्स आरजे और केसी थी और लिली को बचाने के लिए चले जाते हैं, जिसमें कि केसी अपनी जान पे आके थी और लिली को बचा लेता है। फिर वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसमें केसी अपनी पावर का यूज़ करके उन दोनों मॉन्स्टर्स को हरा देता है। फिर वो लोग बड़े हो जाते हैं, जिसमें कि आरजे जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड को यूज़ करता है और हमारे रेंजर्स जंगल मास्टर मोड को यूज़ करते हैं। वो लोग अपने अपने मेगाजॉर्ड्स का यूज़ करके उन दोनों मॉन्स्टर को हरा देते हैं और एक बड़े से धमाके के साथ उन्हें मार भी देते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम ये देखते हैं कि कैमिल और डाइशी कोई प्लान बना रहे होते हैं, जिसमें कि वो एक मैप ढूंढ रहे होते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 18 ट्रू फ्रेंड्स ट्रू स्पिरिट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आरजे सबसे पहले एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। आरजे को एक लाइट हिट करती है, जिसकी वजह से आरजे अनकंट्रोलेबल हो जाता है। फिर वो उसी वुल्फ में बन के रेंजर से लड़ने लग पड़ता है और रेंजर्स के साथ फाइट में वो लोग डीमॉर्फ होके बाहर आ जाते हैं। आरजे कंक्रीट के नीचे दबा होता है, वो उसे उठाता है। आरजे देखता है कि वहाँ पे फ्लिंट कंक्रीट के नीचे दबा होता है, वो उसे बचाता है और अपने साथ ले आता है। उसके बाद फ्लिंट अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें कि कैमिल और फ्लिंट की, जो कि ह्यूमन फॉर्म में होता है, उसकी फाइट हो रही होती है। उस फाइट में हम देखते हैं कि कैमिल फ्लिंट से जीत जाती है और फ्लिंट को एक मक्खी बना देती है और फ्लिंट को मक्खी बनने के बाद वो उसे अपने पेट में रखना स्टार्ट कर देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आरजे उस वुल्फ मॉन्स्टर में वापस बदल गया है। हम उसके अंदर का इंटरनल बैटल भी देखते हैं उस वेयरवुल्फ के साथ, जिसमें वो लड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि केसी उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें कि फ्लिंट भी उसकी मदद करता है। लास्ट में आरजे अपने अंदर के मॉन्स्टर को वापस एम्ब्रेस कर लेता है और उसके साथ मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि केसी और बाकी सारे रेंजर्स लड़ रहे होते हैं एक मॉन्स्टर के साथ, जिसमें वो उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर आरजे और केसी अपने अपने मेगाजॉर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आरजे जंगल प्राइड मेगाजॉर्ड को और रेंजर्स जंगल मास्टर मेगाजॉर्ड को यूज़ करते हैं और इस मॉन्स्टर को बड़े से धमाके के साथ मार देते हैं। लास्ट में हम एपिसोड के देखते हैं कि कैमिल फाइनली फ्लिंट को अपने साथ वापस ले जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 19 पाथ ऑफ द राइनो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एंजेलिका और कार्निसॉर क्रिसाका के साथ बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जंगल कारवां पिज़्ज़ा में एक नया लड़का आता है, जो कि हमें पता लगता है कि आरजे का बेस्ट फ्रेंड है और इस बंदे का नाम है डोमिनिक। फिर हम देखते हैं कि क्रिसाका रेंजर्स के पीछे एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को भेज देता है, जिसमें कि वो लोग उस मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं। वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सबसे पहले तो कंक्रीट की रोड को अपने हाथों से ही तोड़ देता है। फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है और रेंजर्स के साथ लड़ने लग पड़ता है, जिसमें कि डोमिनिक भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिक को वो लोग भगा देते हैं। डोमिनिक इस बात से बुरा मान के वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद केसी वहाँ पे देखता है कि डोमिनिक बोर्ड को इस लड़की के ऊपर से गिरने से बचा लेता है, जिससे वो फाइनली रेंजर्स को ज्वाइन करता है।
वो रेंजर्स के साथ ज्वाइन करके सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म होता है। वो ट्रांसफॉर्म होता है एक ऐसे रेंजर में जिसके पास होती है राइनो एनिमल स्पिरिट की पावर। वो सबसे पहले तो मॉर्फर जिससे वो ब्लास्ट भी कर सकता था उसका यूज करके रिंशीज को मारता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को अपने मॉर्फर की जेबर का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि डाइशी उस मैप का यूज करके एक जगह पे आ गया होता है जिसकी फोर्स फील्ड वो तोड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 डैश फॉर द डैगर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोमिनिक सो रहा होता है कि उसको एक सपना आता है जिसमें मास्टर माओ उसे एक डैगर देते हैं। फिर डोमिनिक का वो वाला सपना टूट जाता है लेकिन दूसरी तरफ एंजेलिका डाइशी को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ बेस पे वापस ले आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोमिनिक उस डैगर को लेने के लिए वहां से चला जाता है और थियो भी उसके साथ जाता है कि उस साइड ग्रिजाका रेंजर्स के पीछे एक मॉन्स्टर भेज देता है। हम देखते हैं कि डाइश को एंजेलिका पकड़ के लाती है और उससे वो मैप छीन लेती है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। साइड बाय साइड हम देखते हैं कि डोमिनिक और थियो ने फाइनली वो डैगर ढूंढ लिया है लेकिन थियो डोमिनिक पे भरोसा नहीं करता और इस डैगर को अपने पास रख लेता है। वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और एक टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सारे ओवरलॉर्ड्स ने डाइशी को जेल के अंदर बंद कर दिया होता है और डाइशी केमिल को वो डैगर लाने के लिए बोलता है। फिर सीन कट होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर से हमारे रेंजर्स लड़ रहे होते हैं जिसमें कि वो उसे हरा देते हैं और वो अपने मेगाजॉर्ड से भी उसे मार देते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पे अपना अंडा दे देता है जिसकी वजह से वो वापस जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ से केमिल भी डोमिनिक पे हमला कर देती है लेकिन फिर डोमिनिक केमिल को हरा के रेंजर्स की मदद करने के लिए आ जाता है जिसमें कि वो अपने मॉर्फर ब्लास्टर का यूज करता है और लास्ट में उस मॉन्स्टर को मार देता है लेकिन फिर वो मॉन्स्टर फिर से बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से रेंजर्स को अपना मेगाजॉर्ड बनाना पड़ता है लेकिन फिर भी रेंजर्स फाइनली उस मेगाजॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर को फाइनली हरा भी देते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम ये देखते हैं कि केमिल डाइशी के पास आती है और उसे वो डैगर देती है और हमें पता लगता है कि वो डोमिनिक से उस डैगर को ले आई होती है। डाइशी उस डैगर का यूज करके उस जेल को तोड़ देता है और वहां से फरार हो जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 21 रेस टू द नेक्सस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्नेस और डाइशी के फरार होने की सारी बातें ग्रिजाका को बता देता है और वो लोग ग्रिजाका के साथ मिलकर डाइशी को ढूंढने चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि रेंजर्स भी नेक्सस की तरफ जाने लगते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि ग्रिजाका ने डाइशी को पकड़ लिया होता है कि ग्रिजाका वहाँ पे बड़ा हो जाता है ताकि वो डाइशी को बुली कर सके लेकिन रेंजर्स वहाँ पे आ जाते हैं। रेंजर्स आके ग्रिजाका से लड़ते हैं जिसमें कि वो ग्रिजाका को हरा तो नहीं पाते लेकिन ग्रिजाका छोटा हो जाता है जिसकी वजह से वो रेंजर से लड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ डोमिनिक एंजेलिका से लड़ता है जिसमें कि वो रेंजर्स कार्नेसॉर से लड़ रहे होते हैं जिसमें कि वो क्लॉ कैनन तक का यूज़ करते हैं ताकि वो कार्नेसॉर को हरा सके लेकिन उसे हरा नहीं पाते। एंजेलिका को हरा देता है। डोमिनिक नेक्सस के पास पहुंचता है जिसमें कि वो डाइशी को देखता है जो कि उसकी पावर को हार्नेस करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसे करने में नाकाम होता है। फिर हम देखते हैं कि डोमिनिक फाइनली उस डैगर की पावर को हार्नेस करके राइनोजॉर्ड उसको मिल जाता है। मीनवाइल कार्नेसॉर बड़ा हो जाता है जिसमें कि वो रेंजर से लड़ता है और रेंजर्स के मेगाजॉर्ड से भी लेकिन रेंजर अपने मेगाजॉर्ड का यूज करके उसे हरा नहीं पा रहे होते कि डोमिनिक राइनो मेगाजॉर्ड का यूज करके कार्नेसॉर को एक बड़े से धमाके के साथ मार देते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डाइशी और केमिल इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमें ये भी देखने को मिलता है कि डाइशी ने अब एक नई टेक्निक को अनलॉक कर लिया है जिसका नाम होता है जोकार्डो जिसकी वजह से अब वो ग्रिजाका को हरा सकता है और अपनी गद्दी वापस ले सकता है और इस बात से डाइशी बहुत ज़्यादा खुश होता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये था तुम्हारा पावर रेंजर जंगल फ्यूरी का पार्ट 2। इस सीरीज़ का पार्ट 3 जल्दी आएगा तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि तुम्हें उस वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो इसी के साथ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा थैंक यू और जब तक अगली वीडियो ना आए तब तक के लिए इट्स मॉर्फिन टाइम।